देखिए, पैसा हमारे साथ हजारों सालों से है, लेकिन ज्यादातर लोग सेविंग्स और रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में अच्छे नहीं हैं। हम अक्सर पैसे के साथ गलत डिसीजंस लेते हैं। उसके दो रीजंस हैं। पहला है वी आर न्यू प्लेयर्स। देखिए, जो नए फाइनेंशियल टूल्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर एसआईपी, वो बहुत पुराने नहीं हैं। देखिए, पहले के जमाने में लोग अपने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट में नए नए टूल्स आ रहे हैं, उनको समझने में टाइम लग रहा है। अब मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉस होगा। देखिए, अब ये गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये सब चीजें मार्केट में नहीं है और मैक्सिमम लोगों को इन टूल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने तो बस नाम सुना है, म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है, आपका पैसा प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता। सिंपल बात ये है कि वी आर न्यू प्लेयर्स। देखिए, अब ये नॉर्मल है, सीखने के प्रोसेस में हर किसी से गलतियां होती हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सीखने में वक्त लगता है और टाइम के साथ आप ये समझ जाएंगे कि कौन से टूल से फायदा उठाएं और कैसे अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। रीजन नंबर 2, एवरीवन सीज मनी इन देयर ओन वे। देखिए, जो लोग गरीबी में जीते हैं ना, उनको पैसे को लेकर नजरिया अलग होता है। उन्हें लगता है कि अगर पैसा गलत जगह लग गया तो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए वो लोग हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका सोच अलग होता है। उनको लगता है कि अगर लॉस भी हो गया तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम उसको दोबारा रिकवर कर लेंगे। अभी जो दो चीजें आपने देखी हैं, ये नॉलेज का फर्क नहीं है, ये जिंदगी के एक्सपीरियंसेस का फर्क। अब सोचिए, एक बंदा जो स्टॉक मार्केट का क्रैश देख चुका है, उस क्रैश में उसके बहुत सारे पैसे डूब गए हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस बंदे से बिल्कुल अलग होगा जो बंदा सिर्फ मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब जिस बंदे ने स्टॉक मार्केट का क्रैश देखा है, वो आगे से रिस्क लेने से डरेगा, लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसने एक बार प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, वो एग्रेसिवली स्टॉक मार्केट में और पैसे लगाएगा, रिस्क लेगा। अब बात यह है कि हम सब अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पैसे को देखते हैं और समझते हैं। अब अगर आपके लिए कोई चीज गलत है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज मेरे लिए भी गलत हो। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हम सबकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस है वो डिफरेंट है, अलग है। देखिए, अक्सर हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे डिसीजंस पे असर डालती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है या फिर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। ये तो बस इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ ने हमें क्या सिखाया। लेकिन आपको ये चीजें भी याद रखनी चाहिए, सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसीजंस लेना ये गलत साबित हो सकता है। देखिए, दुनिया हर दिन बदल रही है, मार्केट में नए नए फाइनेंशियल टूल्स आ रहे हैं। अगर आप अभी भी उसी पुराने नजरिए पे अटके रहेंगे तो हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दें या फिर गलत डिसीजंस ले लें। इसलिए सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर कीजिए और मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिए। सीखना और एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे को मैनेज करना एक लर्निंग प्रोसेस। देखिए, गलती करना तो नॉर्मल है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन उस गलती से सीखना और नए नए तरीके अपनाना ये सबसे ज्यादा। देखिए, आज के टाइम में पैसा कमाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया में सिर्फ 27% लोग ही बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब ये बेसिक नॉलेज की कमी की वजह से लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड हर दिन इवॉल्व हो रहा है, नए जमाने के नए नए टूल्स आ रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, एसआईपी और भी बहुत सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को इन टूल्स का सिर्फ नाम पता है, इनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि ये टूल्स काम कैसे करते हैं। क्योंकि आज के जमाने में नॉलेज की कमी ही सबसे बड़ा रिस्क है। और दूसरी तरफ हर इंसान का फाइनेंशियल माइंडसेट उसके पास्ट एक्सपीरियंस से सेफ होता है। अब गरीबी देखने वाले लोग हमेशा कॉशियस रहते हैं, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, वे लोग नए नए अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। वे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन सिर्फ अपने पास्ट पर अटका रहना ये भी एक तरीके का रिस्क है, क्योंकि नए जमाने के टूल्स जो आ रहे हैं उनके नए नए सॉल्यूशन भी आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके कंट्रोल में हो, तो उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन और एडॉप्टेबिलिटी दोनों जरूरी है।